بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. मुक़्तदर उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ज़िम्मेदारान जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला घोट की तहसील के ज़िम्मेदारान, मकामी ज़िम्मेदारान, सूबाई ज़िम्मेदारान, हाज़रीन मजलिस, मेरे इंतहाई काबिल कद्र बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि आज के इस बाबरकत मजलिस में आपके साथ शरीक गुफ्तगू हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्तबदुआ हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपने बिरादर मुहतरम हज़रत मौलाना ग़ुलामुल्लाह साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर यहाँ के मकामी साथियों का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। इन हज़रात ने मुझ नाचीज़ को जो इज़्ज़त बख्शी है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्तबदुआ हूँ। अल्लाह ताला दोनों जहानों में इन हज़रात को इससे बढ़कर इज़्ज़त नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम साथियों, हमारा और आपका एक रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। दूसरा रिश्ता जमीयत उलमाए इस्लाम का है। अल्लाह ताला ने हमें जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत का और इसके काम करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमारे इस काम को, इस मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कायनात में जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं, हर मखलूक का अपना एक दायरा कार है, अपनी एक जिंदगी है। उनकी अपनी एक अहमियत है, उनका अपना जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। इस पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक़ात से बढ़कर जो शर्फ बख्शा है वो इंसान को बख्शा। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो लाज़मी बात है जब हर मखलूक अपने दायरे में अल्लाह ताला ने एक हिकमत के तहत पैदा किया है, एक मकसद के तहत पैदा किया है और अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है, तो क्या अल्लाह ताला ने इंसान को बगैर किसी मकसद के पैदा किया? फिर तमाम मखलूक़ात की से बढ़कर इंसान को इज्जत अता की है, शर्फ बख्शा है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा नहीं किया। इंसान इस कायनात का फजूल पुर्जा नहीं। मेरे मोहतरम साहब, जब इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो फिर इंसान की जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। इंसान पर बोझ भी ज्यादा पड़ता है, इंसान पर मुश्किलें भी आती हैं, इंसान पर खुशी भी आती है, इंसान बीमार भी होता है, शिफायाब भी होता है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में जिंदा रखा, इस इंसान पर मौत भी आती है। एक मर्तबा एक इंसान ने मौत से पहले गवाही दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे मोहतरम साथी, सारी जिंदगी भी गुनाहों में गुजार जाए, फिर भी एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस कलमे की निस्बत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे। लेकिन मेरे मोहतरम साथी, इंसान का कायनात में आना, यहाँ रहना, ये किसी मकसद से खाली नहीं। फिर इंसान का अशरफुल मखलूक़ात होना। तो मेरे मोहतरम साथी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। वो अल्लाह जिसने भेजा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि इस हिदायत और इस दीन हक को तमाम अदियान पर गालिब कर दिया। अल्लाह के निजाम को कायम करना, ये हमारी और आपकी ड्यूटी है जो अल्लाह ताला ने लगाई। हम नमाज पढ़ लेते हैं,
रोजा रख लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, हज कर लेते हैं और समझते ये है कि हमने अल्लाह की ड्यूटी पूरी कर दी। 5 वक्त नमाज पढ़ ली, साल में 1 महीना रोजे रख लिए, इस्तिताअत हुई तो चले गए हज पर, हज कर लिया, वरना रमजान शरीफ में उम्रा कर लिया और बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है इंसान तेरी जिम्मेदारी वो यकीनन है, वो फराइज है, लेकिन इंसान को पैदा किस लिए किया है? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि इस हिदायत और इस दीन हक को तमाम अदियान पर गालिब करे। अब ये हिदायत और ये दीन हक गालिब किस तरह आएगा, हमने किस तरह मेहनत करनी है? तो मेरे मोहतरम साथियों, हमारे अकाबिर ने इस दीन हक को गालिब करने के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम की तंजीम को तश्कील दी। मेरे मोहतरम साथ, एक इंसान का इनफरादी अमल है, मैं अगर नमाज पढ़ता हूं तो इससे मेरे अपने बेटे की नमाज अदा नहीं होगी। मेरा बेटा अगर रमजान का रोजा रखता है तो उसकी वजह से मेरी जान बख्शी नहीं होगी। मुझ पर जो ज़कात फर्ज है, मैं समझूं कि मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब ने खैरात की होगी, मेरी ज़कात भी अदा हो गई, ऐसा नहीं। मुझ पर अगर हज फर्ज हो गया है तो वो मुझे ही अदा करना है। हम ये समझते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम के जलसे में हम चले गए, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आगे इस्लाम आता है नहीं आता, निजाम बदलता है नहीं बदलता, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। ऐसा नहीं। हम जमीयत उलमाए इस्लाम के जलसे में शरीक होते हैं, लेकिन जो हमारी मुल्क की निजाम है, जिसको हम हुकूमत कहते हैं, वहां फिर हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हमारे अपने इलाके के, अपनी पार्टी के, अपनी जमात के, अपने गोदे और साईं के हम वोटर हैं, हमने वोट तो उसको देना है। ये मौलवी सियासत में कहां से आ गया? मौलवी को सियासत से क्या काम? मौलवी का काम नमाज पढ़ाए, मस्जिद में रहे, ज़कात हम दें वो कबूल करे, कोई मसला हम पूछे बताए, इमामत करे, बस ये मौलवी का। मुल्क के निजाम को चलाने के लिए हमने उलमा के साथ ताउन नहीं करना, हमने उलमा को वोट नहीं देना। लिहाजा हमारे बहुत सारे जिम्मेदार साथी भी वो इलेक्शन में फिसल अपने इलाके के सरदार, सरमायादार, जागीरदार
कभी उसकी खौफ से, कभी थाने की खौफ से, कभी पर्चे की खौफ से। मेरे मोहतरम साहब, अगर आप ये समझते हैं कि नमाज तो फर्ज है, वो तो हम पढ़ते हैं, लेकिन वोट देना मौलवी को या इस्लाम को या जमीयत को, ये कहीं फर्ज तो नहीं। जबकि मेरे अकाबिर ने कुरान की इन आयात को देखते हुए कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि तुम इस दीन हक को तमाम अदियान पर गालिब करो। ये मेरी और आपकी आम मुसलमान की जिम्मेदारी है। इससे हमने अपने आप को अलहदा किया हुआ है। हमें कह देते हैं ये सियासी काम है, वोट देना और लेना, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो हमारी मर्जी है कि हम गोदे को वोट दे, साईं को वोट दे, किसी इलाके के सरकर्दा आदमी को वोट दे। इसमें हम इस्लाम के पाबंद नहीं हैं। मेरे ख्याल में हमारी ये सोच गलत है। हम पाबंद हैं कि हमने अल्लाह के दीन को गालिब करना है। हाँ, तरीक़ेकार बदल गया। इस दीन के गलबे के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर बार छोड़ा, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। सहाबे किराम ने अल्लाह के इस दीन के गलबे के लिए अपने बिरादरी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ दिया और मेरे मोहतरम साहब अपने वालिदैन को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के इस दीन को नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे बाद में मुसलमान हुए। मदीना मुनव्वरा में घर में एक दिन वालिद साहब के साथ खाना खा रहे थे, तो अपने वालिद साहब से कहा कि अब्बा सही, फलां जंग में आप मेरी तलवार की जद में थे, मैं चाहता तो आपका सर काट सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ आपका लिहाज किया कि ये मेरा बाप है, मैं इसका सर नहीं काटा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, वल्लाह अगर आप मेरी जद में आते, आप मेरे सामने होते, तो मैं ये लिहाज न करता कि ये मेरा बेटा, मैं गर्दन उड़ा। मेरे मोहतरम साहब, हमारे नमाज तो हम पढ़ते हैं, फिर वोट जमीयत को दे या ना दे, ये कोई फर्ज तो नहीं, ये कोई ऐसा अमल तो नहीं है कि जिससे हम गुनाहगार होते हो। ये तो सियासत है, ये तो इलेक्शन है, इसमें तो हमारे इलाके का सरदार, हमारा सरमायादार, हमारा साईं वो खड़ा है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? तो मेरे मोहतरम साहब, ऐसा शख्स अपनी ईमान की सलामती की दुआ करे। ऐसे शख्स का ईमान ये सलामत नहीं रहता।
तो मेरे मोहतरम साहब, अगर हमने अल्लाह के दीन को गालिब करना है तो फिर हमें अपने साईं और गोदे को भी छोड़ना होगा, अपने वालिदैन को भी छोड़ना होगा, अपने बाल बच्चों को भी छोड़ना होगा। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से इंसान मुसलमान हो जाता है, लेकिन आप बताएं कि जब वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, तो हम और आप उसको गुनाहगार कहते हैं। हम कहते हैं ये गुनाहगार है, इस्लाम से खारिज नहीं है। इस तरह अगर कोई शख्स इलेक्शन में अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, इस्लामी निजाम को लाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करता, तो हम उसको काफिर तो नहीं कह सकते, लेकिन गुनाहगार वो जरूर। उसको सोचना चाहिए। इस वक्त इस मुल्क में इस्लामी निजाम के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें। जमीयत उलमाए इस्लाम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मेहनत और कोशिश कर रही है। हम समझते हैं बस जमीयत उलमाए इस्लाम का जलसा है, हम उसमें शरीक हो गए, हमारा मसला खत्म। मेरे मोहतरम साथ, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जो पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून है, वो इलेक्शन में अगर आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में ज्यादा है तो फिर आप अपने मर्जी का निजाम ला सकते, वरना नहीं ला सकते। इस वक्त कौमी असम्बली की 342 नशिस्तें, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम की सिर्फ 14 नशिस्तें। और वो भी हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से। तो मेरे मोहतरम साथ, 342 के मुकाबले में सिर्फ 14 या 15 मेंबर वो वहां निजाम को, कानून को तब्दील नहीं कर सकते। उसके लिए अक्सरियत की जरूरत है, और अक्सरियत तब आएगी कि पूरे मुल्क में एक इनकलाब बर्पा किया। अल्लाह के निजाम को गालिब करने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन में इनकलाब लाने के लिए आप और हम सबको एक किरदार अदा करना होगा, और वो किरदार हमने इलेक्शन के दिन अदा करना। हमें कहा जाएगा कि मैं तो आपकी बिरादरी का हूं, मैं तो आपके मोहल्ले का हूं, मैं तो आपके गांव का हूं, मैं तो आपकी कौम से ताल्लुक रखता हूं, और ये फलां तो दूसरी कौम का है, दूसरे इलाके का है। तो मेरे मोहतरम साथी, अगर हमने
उस वक्त अपने ज़मीर की आवाज सुनी। मैं अक्सर साथियों से कहता हूं, आपने इलेक्शन में कभी वोट इस्तेमाल किया है? वोट किस तरह डाला जाता है? एक पर्दे के पीछे या एक गत्ते के पीछे हम जाकर एक पर्ची के ऊपर मुहर लगा और उस पर्ची पर निशान लगा होता है, नाम लिखा होता है। वहां हम उस निशान पर या उस नाम पर मुहर लगाते हैं और जिस वक्त हम मोहर लगाते हैं वो हमारे साथ कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह। अलहदा होता है, कहीं कहीं बूथ के अंदर भी बदमाशी करते हैं। तो मेरे मोहतरम उस वक्त अगर आप 1 मिनट के लिए मोहर लगाने से पहले अपने ज़मीर से, अपने दिल से पूछें कि मेरे वोट का सही हकदार कौन? वो जिसने रात को या सुबह 10,000 रुपया, 15,000 रुपए आपको दिए, क्या वो वाकई वोट का हकदार है? जिसने 20,000 रुपया सुबह आपको दिया, तो मेरे मोहतरम साहब, आपका ज़मीर, आपका दिल गवाही देगा कि अगर अल्लाह के निजाम को गालिब करना तो फलां शख्स तेरे वोट का हकदार है। लेकिन वहां भी अगर हम अपने दिल की बात न सुने, अपनी ज़मीर की बात न सुने, लालच में आकर बिरादरी और कौम और वडेरे और साई की रोब और दबदबे में आकर, पुलिस से डरकर, थाने से डरकर, तासीर में जमानत न होने से डरकर या पैसों की लालच में आकर आप अपने वोट का इस्तेमाल गलत करेंगे तो जिस तरह आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात में गुनाहगार हैं और अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं, यहाँ भी अगर आपने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए ज़मीर की आवाज को न सुना, दिल की आवाज को न सुना और उसके खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया तो आप गुनाहगार। बाकी बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस्लाम और मुसलमान होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते हैं कि नहीं? कलमा पढ़ने के बावजूद झूठ बोलते हैं, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, इस्तिताअत के बावजूद हज पर नहीं जाते। बहुत सारे मुसलमान। लेकिन अगर कोई ये शख्स ये चाहता है कि मैं आखिरत में अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाऊं, फिर वो नमाज भी पढ़ता है, वो रोजे भी रखता है, वो हज पर भी जाता है। और जब ऐसे मौका आ जाए कि उसने फर्क करना है कि मेरे दीन के लिए इन 2 लोगों में से कौन बेहतर है, फिर वहां भी वो अपने ईमान देता है जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम करता है। वमन फरक़ल जमा क़द्र शिब्र, और जो भी इज्तिमाई जिंदगी से एक बालिश दूर हो गया, फवसलल जहन्नुम, ये शख्स जहन्नुम में पहुंच गया। इन सल्ला व साम, गर्चे नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी पढ़ता हो। अल्लाह के दीन को गालिब करना ये इज्तिमाई अमल है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इज्तिमाई अमल से इंसान दूर हो गया, फवसलल जहन्नुम, ये शख्स जहन्नुम में पहुंच गया, गर्चे नमाजें भी पढ़ता हो, रोजे भी पढ़ता हो।
तो मेरे इज्तिमाई अमल वो अल्लाह के दीन को गालिब करना। लिहाजा अगर हम इस इज्तिमाई अमल से कि ये तो सियासत है, ये तो सरदार और वडेरे का काम है, मौलवी का काम तो मस्जिद में नमाजें पढ़ाना है, मौलवी का सियासत से क्या काम है। और उस दिन आपने अल्लाह के दीन वालों का साथ न दिया तो कयामत के दिन इसके मुताल्लिक भी पूछा जाएगा। जिस तरह नमाज रोजे के मुताल्लिक सवाल जवाब होगा, इस तरह। और फिर आजकल तो हर तरफ से इस पाकिस्तान में सबसे मजलूम तरीन अगर कोई चीज है वो इस्लाम। इस्लाम ही का मजाक उड़ाया जाता है, उलमा का मजाक उड़ाया जाता है, दीन का मजाक उड़ाया जाता है, दीन के अंदर तहरीफ की जाती है, खल्त मल्त करने की कोशिश की जाती है, लोगों के जहनों को तब्दील करने की कोशिश की जाती है। और आजकल एक नई सोच के साथ नाम मदीने शरीफ का, रियासत मदीना, इसके नाम पर एक फितना आया। आजकल मोबाइल का जमाना है, लोग बच्चे नौजवान मोबाइल देखते हैं। कल हमारे मर्दान में एक वाकया हुआ। एक शख्स मौलवी नहीं है, मौलवी नुमा है, वो बड़े मजमे में कहता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है मुझे उससे मोहब्बत है, और उस पर रद्द अमल ये आया कत्ल कर। ये फितना हमारे घरों के अंदर घुसता जा रहा है। आपका इल्म तो नहीं, लेकिन हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इस फितने ने बहुत सारे अंडे दिए हुए। और कुछ जिम्मेदार मौलाना साहब के पास आए थे। मौलाना साहब को कायल करने आए थे कि तुम अगर इस का साथ नहीं दे सकते तो इसके रास्ते में रुकावट आ। 5 दिन गुफ्तगू होती रही, मौलाना साहब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब इस शख्स या इस जमात के मुताल्लिक आपने जो कुछ कहा ये बिल्कुल ठीक है, जो अज़ाइम आपने बयान किए ये बिल्कुल सही है। हम एक और बात भी बतलाना चाहते हैं कि और दौलत आएगी, आपके मदरसे और मस्जिद तक जाएगी, और फिर उलमा आपका साथ नहीं देंगे। मौलाना साहब ने कहा कि अगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा भी वक्त मिला या मौका मिला
तो मैं इस शख्स की मुखालफत करता रहूं, मैं इस फितने की मुखालफत करता रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लोग जब मायूस हो गए तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह और फिर हम आपको बताएंगे कि अब इस मुल्क में दीन और इस्लाम की बात करके दिखा। मौलाना साहब फरमाते हैं गुफ्तगू के दौरान हमने पूछा वैसे कि आपने हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा को क्यों टारगेट किया हुआ। तो कहने लगे कि यहां मजहब की जड़ें मजबूत हैं, हमने उन जड़ों को खोखला करना है, उन जड़ों को काटना है, उसको खत्म करना। और पिछले 9 साल तक इस पार्टी और इस नजरिए के लोगों की हुकूमत रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी वहां जिंदा हैं और डट कर इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायद तेरी सियासी बसीरत को नारा तकबीर। मेरे मोहतरम साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम आज भी वहां और इन लोगों का हम मुकाबला कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में भी हमने मुकाबला किया, जनरल इलेक्शन में भी हमने मुकाबला किया और इनकी कोशिश थी कि जब मरकज में हमारी हुकूमत आएगी तो फिर हम शायद आईन और कानून को बदल देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 4 साल तक जमीयत उलमा इस्लाम ने आपके सिंध से लेकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान तक इन लोगों का पीछा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आई। और कल मर्दान में जब किसी शख्स ने नऊज़ुबिल्लाह गलत बात की, इंसान दोहरा नहीं सकता, तो वहां के लोगों ने उनको लातों और मुक्कों से कत्ल कर दिया। तो मेरे मोहतरम साहब हम सियासी मैदान में आलमी कुफ्र का मुकाबला कर रहे हैं। आलमी ताकतें इन लोगों की पुष्ट पर है। इनकी सियासी पुष्टपनाही कर रहे हैं, माली पुष्टपनाही कर रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम आपके बच्चों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन लोगों के मुकाबले में
आप ये समझते हैं कि बस जमीयत उलमा के जलसे में गए, नारे लगाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा, आगे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ सियासी ताल्लुक मजबूत नहीं है। इलेक्शन के दिनों में फिर अपने इलाके के साईं और वडेरे और ओहदे को हम तरजीह देते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के इलाके के सरमायादार को, और वहां उनको वोट देना हम गुनाह भी नहीं समझते। ये तो सियासी, अगर हम इस तरह बात करें कहते मौलवी साहब और सियासी। मेरे मोहतरम साथ, जिस तरह हम और आपने अल्लाह के सामने कयामत के दिन अपने नमाज, रोजा, हज, ज़कात का जवाब देना है, इस तरह हमने अपने वोट का भी जवाब देना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुतालिक भी जवाब देना। ये लोग जो इस वक्त हमारे मद्दे मुकाबिल हैं, इनको खत्म नबूवत के कानून से भी तकलीफ होती है। खत्म नबूवत का कानून हमारे ईमान का हिस्सा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। गुज़श्ता जमाने में कहते हैं शाम में एक शहर में एक बेवा खातून आई, उसके साथ बच्चे भी थे। वहां एक मुसलमान ताजिर रहता है, उसके घर गए और उसको कहा कि मैं इस तरह अरब से आई हूं, बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे पास रहने को जगह नहीं है, और मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से यानी सैयदा। मुसलमान ताजिर ने पूछा तेरे पास सबूत क्या? उस बिचारी के पास कोई सबूत नहीं था, उठकर चली। उसी शहर में एक यहूदी रहता था, वो भी बड़ा ताजिर, उसके पास चली और उसके सामने वही फरियाद की। उसने उसको एक कमरा दे दिया, जगह दे दी। रात को जब ये मुसलमान सोया तो ख्वाब देखा कि हौज़े कौसर पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आबे कौसर तकसीम कर रहे। बड़ी लंबी लाइन है, मैं भी उस लाइन में। जब मेरी बारी आई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपना चेहरा फेर दिया। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह, मैं फला आदमी आपका उम्मती हूं, मैंने कलमा पढ़ा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास क्या सबूत है? इस पर आंख खुल गई। वो औरत याद आई, घर से भागा, मोहल्लेदारों के कुंडे खटखटाए, भाई यहाँ एक खातून आई थी, उसके साथ बच्चे हैं, वो किसके पास? किसी ने बताया वो तो फलां यहूदी के पास। दौड़ता हुआ उसके घर गया,
और कहा यहाँ एक मुसलमान औरत आई थी, बच्चे उसके साथ हैं, मैं उनको लेने आया। वो यहूदी हंस पड़ा। उसने कहा भाई बहुत देर हो गई, ये जो रात को ख्वाब तूने देखा है ये ख्वाब मैं भी देखा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे कहा कि तेरे पास क्या सबूत है, वो मैं सुन रहा था। अब ये बच्चे मैं नहीं दे सकता। ये औरत मैं आपके हवाले अब नहीं कर सकता। मैं ख्वाब में ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हो चुका, मैं भी ये कलमा पढ़ चुका। अब मैं ये बच्चे नहीं दे सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जरा सोचो कि जब खत्म नबूवत की बात आएगी, पाकिस्तान में आईन में इस तरमीम की बात आएगी, तो फिर आप और मैं अपने पैगंबर को किस मुंह के साथ उसका सामना करें? क्या हमने इस आईन और इस कानून के लिए अपने उलमा का साथ नहीं दिया था, हमने सरमायादार और जागीरदार का साथ दिया था, हमने इलाके के वडेरे का साथ दिया था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के कानून को आज भी अगर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो वो जमीयत उलमा की वजह से। ये जब 18वीं तरमीम हो रही तो तरमीम का मकसद ये होता है कि आप आईन में कोई तब्दीली कर सकें, कोई पैराग्राफ, कोई जुमला, कोई चीज तब्दील करना चाहें तो कर सकें। ये जिन लोगों को आप वोट देते हैं, इनमें से एक आदमी ने तरमीम पेश की कि ये जो आईन में लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के आईन में नाम से लफ्ज इस्लामी काट दो। हमने पूछा क्यों? कहते ये सारी मुसीबत इस इस्लाम की वजह से। ऐसे लोगों को आप और हम वोट देते हैं, वो वहां पर हमारे सामने इस तरह की बातें करते हैं, इनसे हमारा पाला पड़ता है। और आप समझते हैं कि ये तो सियासत है। कयामत के दिन हमने आपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी और मेरी सिफारिश कर दी। आप बतलाएं कि कयामत के दिन हम अपने पैगंबर के सामने किस मुंह से पेश हों? वोट वो तो हम अल्लाह के कानून के लिए जमीयत उलमा को नहीं दे सकते। हमने तो अपने इलाके के खान और वडेरे को वोट देना है, सरमायादार और जागीरदार को वोट देना है। तो फिर कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर हम उसका क्या जवाब पेश करें? फिर खासकर इस दौर में ये कुर्ब क़यामत के जमाना है। सोचें इस बात पर कि हर तरफ से इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। मेरे मोहतरम साथियों, हमें इन हालात में आप मुसलमानों की हिमायत की जरूरत है। आने वाले इलेक्शन में आपको आपके वोट के लिए जमीयत उलमा इस्लाम आपके घर घर आएगी, आपसे वोट मांगेगी। फिर उस वक्त अगर आपने जमीयत उलमा इस्लाम के
नामजद करदा शख्सियत का साथ दिया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि हम पार्लियामेंट में अगर 14 बंदे भी इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, और जब हमारी क़ियादत ने इनके खिलाफ फैसला किया तो यूं जिस तरह आटे में से बाल को निकाला जाता है, हमने पूरी पार्लियामेंट में से इनको बाल की तरह उठा के बाहर फेंका। और आज हाथ मल रहे हैं कि हमने किन के साथ पंगा लिया। तो अगर मौलवी 14 वोटों के साथ, 15 वोटों के साथ पार्लियामेंट में इनको टिकने नहीं देता, अगर वहां मौलवी की अक्सरियत होगी, फिर इस्लामी निजाम को कायम करने में हमारे सामने ये लोग नहीं टिक सकते। लेकिन उसके लिए हमें आपकी हिमायत की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, जमीयत उलमा इस्लाम का साथ दिया, तो इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि ये लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली ये कैसे होता है। तो मेरे मोहतरम साहब, हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अभी ये रमजान शरीफ हमारे मरकजी वजीर थे। मेरे मोहतरम साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर वो एक पैगंबर है। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, जिस तरह के इससे पहले मैंने पैगंबरों को भेजा, रसूल भेजे। अफ़ इम मात औ क़ुतिल क़लब्तुम अला आक़ाबिकुम, अब अगर वो फौत हो जाए या कोई उसको कत्ल कर दे तो क्या तुम उनके रास्ते को छोड़ दो? क्या तुम उसके दीन को छोड़ दो? वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, और जिसने भी उसके दीन को छोड़ दिया, उसके रास्ते को छोड़ दिया, फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। वो सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को जज़ा देता। आप वोट नहीं देंगे तो आप समझते होंगे कि हमने कोई बड़ा तीर मार दिया। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे कोई नुकसान नहीं, नुकसान तुम्हारा अपना। अल्लाह के दीन का साथ दोगे, उलमा का साथ दोगे, तो इसमें भी आपकी कामयाबी। अल्लाह के सामने आप सुरखरू होंगे, और नहीं दोगे इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। अल्लाह तो बेनियाज है, वो तो समझ। आप और हमने अगर उसके लिए कोई वक्त लगाया, उसके दीन के गलबे के लिए मेहनत की, तो जिस तरह नमाज पढ़ने से हमें फायदा होगा कयामत के दिन, इस तरह अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अगर हम और आपने वोट का इस्तेमाल किया, तो ये भी हमारे लिए और आपके लिए सवाब का बात है। ये निजात का जरिया, यहाँ आना, जलसे में बैठना, बात सुनना, जिस तरह सवाब का जरिया है, इस तरह इलेक्शन के दिन में जमीयत उलमा का साथ देना, ये भी अपने आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इन उलमा के कदमों में जिंदगी गुजारने का भी अजर देगा। उलमा का साथ देने में उलमा का
उलमा का साथ देने में, उलमा का साथ देने में ये मेरी और आपकी कामयाबी है। उलमा का साथ देने में हम आखिरत में अल्लाह के सामने सुरखरू होंगे। लिहाजा जब मुहर लगाए, वोट डाले, उस वक्त थोड़ा सा सोचे कि मैंने इसका कयामत के दिन जवाब भी देना है। मेरे वोट का हकदार कौन है? अपने दिल से पूछे, अपने जमीर से पूछे। और अगर आप दिल की बात भी नहीं मानते, जमीर की आवाज पर भी आपके कान नहीं सुनते, तो फिर आखिरत में अल्लाह के हां जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। मैं आखिर में एक मर्तबा फिर मकामी साथियों का, जमात के साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया